हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स गर्ल। मेरा नाम है जुनैद अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 11 की अकाउंटेंसी। उसमें हमने बहुत सारी टॉपिक्स कवर कर रखी थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, आज हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। फुल डिटेल डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये अप्लाई किस पर होता है। तो इसके लिए हम जानेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होते हैं। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो भी अप्लाई होता है वो इन्हीं अकाउंटिंग टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पे ही लगता है। ये कैसे होता है, जनरल एंट्री इसका कैसे पास होता है। जब तक आप गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की जनरल एंट्री को नहीं समझेंगे, उसके बेसिक को नहीं समझेंगे, तब तक आप जनरल एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट समझना पड़ेगा, उसके बाद उस पर क्या गोल्डन रूल्स अप्लाई होते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट से। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम पहले से ही लिख रखे हैं सारे नोट्स, ताकि क्लास की ड्यूरेशन कम रहे, कम वक्त में ज़्यादा कुछ हम बता पाएँ। तो यहाँ पे देखिए देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बेसिकली होता क्या है, आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला नंबर पे आता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बेसिकली क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट, द अकाउंट रिलेट टू पर्सन लाइक राम, श्याम, राज, मोहन, सोहन, etc। मतलब ये किसी भी पर्सन के नाम से रिलेट होता है। ये अकाउंट बनता है किसी भी पर्सन के नाम से। जैसे कि राम का नाम है तो हम राम का अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पे पूरा डिटेल जो भी राम से ट्रांजैक्शन हुई हैं, चाहे वो डेटर बना है चाहे वो क्रेडिटर बना है, राम के नाम से जो भी ट्रांजैक्शन हुई हैं वो हम राम के अकाउंट में यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो उसे हम पर्सनल अकाउंट में लाएंगे। अब ये क्या होता है, अब यहाँ पे एक आर्टिफिशियल पर्सन भी आता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, these person can also be artificial person like partnership firm, companies, etc। ये आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कि जो एक ऐसा पर्सन जो कि एग्जिस्ट ना करता हो बट वो लीगल में हो, जैसे कि उसे कोर्ट ने लीगल अप्लायंस दे दिए कि हाँ ये पर्सन के कैटेगरी में आते हैं। तो ये सब सारे पर्सन होंगे, आर्टिफिशियल पर्सन इन्हें नाम दिया गया है। तो इनका भी अकाउंट, जैसे राम का अकाउंट बनेगा, श्याम का अकाउंट बनेगा, वैसे इनका भी आर्टिफिशियल पर्सन का भी अकाउंट बनेगा। अब चलिए देखते हैं कि इन पर गोल्डन रूल क्या अप्लाई होते हैं। पर्सनल अकाउंट में जो गोल्डन रूल्स अप्लाई होते हैं वो होते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब ये क्या होता है, ये कैसे मतलब लगता है, इसके लिए हमने एक एग्जांपल ले रखा है। जैसे कि डेबिट द रिसीवर जो भी गोल्डन रूल है पर्सनल अकाउंट का, तो उसका मतलब क्या है? डेबिट द रिसीवर से मतलब है कि जैसे हमने आपको पैसा पे किया, अब हम क्या हो गए, हम तो गिवर हो गए, लेकिन रिसीवर कौन हुआ? रिसीवर आप हुए। तो आपको डेबिट किया जाएगा और हमको क्रेडिट किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिए हैं, पेड ₹10,000 टू मोहन। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम मोहन को पैसा पे कर रहे हैं ₹10,000। तो मोहन क्या होगा, मोहन पैसे को रिसीव कर रहा है तो उसका अकाउंट डेबिट किया जाएगा। मोहन पैसे को रिसीव कर रहा है तो उसका अकाउंट डेबिट किया जाएगा। और हम लोग पे क्या कर रहे हैं, उसे पे कर रहे हैं कैश में। कैश में जब हम उसको पे कर रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका जनरल एंट्री कुल मिला के क्या होगा, यहाँ पे देखिए मोहन का अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है। तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम करेंगे डेबिट द रिसीवर है, तो उसका अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। जनरल एंट्री देखिए यहाँ पे क्या बनता है, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 एंड 10,000, 10,000 डेबिट में 10,000 क्रेडिट में। ये जो हमारा अकाउंटिंग होता है ये फुल डबल एंट्री बेसिस सिस्टम होता है। यहाँ पे जितना डेबिट में जाएगा उतना क्रेडिट में जाएगा, तभी दोनों अकाउंट आपस में इक्वल होंगे,
तभी सारे जो अकाउंट होंगे वो मैच होंगे, हमारा ट्रायल बैलेंस बनेगा, तभी हमारे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। तो जो पर्सनल अकाउंट का रूल है वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे मोहन ने पैसा लिया 10,000, तो मोहन का अकाउंट डेबिट हो गया, और कैश हमने मोहन को पेड किया तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पे आप नरेशन भी लिख सकते हैं बीइंग, ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप जनरल एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री में अगर आपको नरेशन लिखने के लिए कहा है तो वहाँ पे आप ज़रूर बीइंग से स्टार्ट करना, ये मैंडेटरी है। जब भी आप जनरल एंट्री स्टार्ट करें बीइंग लिखना बीइंग ज़रूर लिखिए, क्योंकि नंबर उसी से मिलता है। नरेशन में आप अंदर क्या लिखें उसको कोई गौर नहीं करेगा। बीइंग, ये बीइंग आपका ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे देखिए बीइंग अमाउंट पेड टू मोहन, बस इतना ही लिखना है नरेशन में, और कुछ नहीं लिखना है। बस हमने अमाउंट पे किया मोहन को, तो बीइंग अमाउंट पेड टू मोहन। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अकाउंट आता है वो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बेसिकली होता क्या है? दीज अकाउंट रिलेट टू असेट और प्रॉपर्टीज। ये क्या होता है? ये रिलेट करता है असेट और प्रॉपर्टीज में। कंपनी में जो भी असेट होते हैं उनसे ये रिलेट करता है। अब असेट क्या है ये हमने बता रखे हैं अपने यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग में, वहाँ पे आप जाके एसेट वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत सारे काम आएंगे। वहाँ पे बहुत सारे टर्म्स बहुत सारे टर्म्स हमने यूज़ कर रखे हैं, वहाँ पे सारे टर्म्स हम आपको बता दिए कि अकाउंटिंग में क्या क्या टर्म्स होते हैं, वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो एसेट क्या है? एसेट है जो कि कंपनी में लगता है, कंपनी की वैल्यूएशन को बताता है कि कंपनी कितना मार्केट में ग्रो कर रहा है। एसेट की वैल्यू से हम मनी की वैल्यू को भी एसेट की वैल्यू जो होता है हम मनी की वैल्यू से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं कभी भी। वो कन्वर्टेबल होता है, कोई कोई एसेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, कोई कोई शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए रियल अकाउंट आर ऑफ टू टाइप्स। रियल अकाउंट की हम बात कर रहे थे, ये जनरली रिलेट करता है असेट और प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस में। तो रियल अकाउंट दो टाइप के होते हैं, रियल अकाउंट भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है टेंजिबल असेट, एक होता है इनटेंजिबल। एक होता है टेंजिबल रियल अकाउंट, एक होता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। अब टेंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है? तो टेंजिबल रियल अकाउंट, दीज इंक्लूड्स दोज एसेट दैट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी टच्ड। टेंजिबल रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि रियली एग्जिस्ट करे ज़मीन पे, उसे हम टच कर सकें, सीन कर सकें और उसे फील भी कर सकें। तो ये होता है टेंजिबल रियल अकाउंट, जो कि हमारे सीन करने से, हमारे टच करने से वो एग्जिस्ट करता हो, तो वो हमारा रियल टेंजिबल अकाउंट है। अब यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या ले सकते हैं बिजनेस में, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, कैश है, इन्वेंट्री है, ईटीसी है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो इन्वेंट्री का मतलब है ये हम स्टॉक से ले रहे हैं, जैसे कि कंपनी में गोडाउन में कितने स्टॉक्स रखे हैं, कितने सारे वहाँ पे जो माल परचेस किए गए हैं सेल करने के लिए, इन्वेंट्री से वो मतलब है। तो यहाँ पे टेंजिबल रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसे हम छू सकें, देख सकें और उसे फिल कर सकें, वो है रियल टेंजिबल अकाउंट। अब यहाँ पे इनटेंजिबल अकाउंट क्या है? इनटेंजिबल अकाउंट, these assets do not have any physical existence which cannot be touched, seen but feel only। हम यहाँ पे intangible real account जो कि देख पा रहे हैं यहाँ पे आप, वो चीज़ है जैसे कि आप टेंजिबल में देख सकते थे, टच कर सकते थे और फील भी कर सकते थे, बट यहाँ पे इनटेंजिबल में आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ आप फील कर सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे कि पेटेंट हो गया, गुडविल हो गया, जैसे कि आप किसी भी चीज़ में पेटेंट कराते हैं, जैसे ये पेन हो गया, ये पेन आपने बनाया, इसे इन्वेंट आपने किया, अब आप इसे पेटेंट करा रहे हैं कि ये मेरा पेन है, इसे हमने क्रिएट किया है। तो आप
इसे पेटेंट करा लेंगे, ये किसी को दिखेगा नहीं, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, पेटेंट रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, इसे हम छू नहीं सकते पेटेंट को। तो इस वजह से ये इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे गुडविल जो होता है, गुडविल क्या होता है, बेसिकली कंपनी का एक जो होता है व्यवहारिक जो होता है कि हम कस्टमर से कैसे बातचीत करते हैं, कस्टमर को क्या हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं, गुडविल होता है जो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन दे दे। गुडविल, अच्छा गुडविल मार्केट में बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती हैं हर एक चीज़ से। तो यहाँ पे गुडविल भी रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, हम उसे टच नहीं कर सकते, हम उसे देख नहीं सकते, बस उसे हम फील कर सकते हैं। अब यहाँ पे रियल अकाउंट में गोल्डन रूल क्या अप्लाई होगा? गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इनटू बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बिजनेस। डेबिट, क्या आ रहा है बिजनेस में उसे हम डेबिट करेंगे, और क्या हमारे बिजनेस से जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे कि परचेज फर्नीचर फॉर ₹1 लाख। अब फर्नीचर क्या है हमारे लिए, हम परचेज कर रहे हैं, मतलब हम फर्नीचर को खरीद रहे हैं। तो हमारे पास फर्नीचर आ रहा है ₹1 लाख, हमारे पास फर्नीचर आ रहा है और 1 लाख रुपए हमारे पास से जा रहा है। तो क्या रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे इसका मतलब है फर्नीचर हमारे पास आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और जो हमारे पास से कैश जा रहा है 1 लाख रुपीज़ उसे हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि वो हमारे जा रहा है, हमारे बिजनेस से वो जा रहा है और फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फर्नीचर अकाउंट, इसका एक अकाउंट बनेगा फर्नीचर अकाउंट, ये हमारे बिजनेस में आ रहा है तो ये होगा डेबिट। कम्स इन, ये हमारे बिजनेस में आ रहा है, और कैश अकाउंट गोज आउट, ये हमारे बिजनेस से जा रहा है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे इसका जनरल एंट्री क्या बन जाएगा? जनरल एंट्री इसका बन जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़ टू कैश अकाउंट 1 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे जैसे कि हमने आपको बताया कि जब भी आप नरेशन लिखे बीइंग लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे बीइंग से स्टार्ट हमने किया, बीइंग फर्नीचर परचेज, बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, बस थोड़ा ही लिखना, बट नरेशन लिखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्नीचर क्या हुआ, फर्नीचर हमारे बिजनेस में आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया, और कैश हमारे बिजनेस से गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, बस इतना ही था। व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, बस इतना ही है रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स। अब ये जब तक आप अकाउंट्स के टाइप ना समझते तब तक आपको ये गोल्डन रूल समझ में आता ही नहीं। तो इसीलिए जब भी आप अकाउंट पढ़ें तो उसके बेसिक से स्टार्ट करें ताकि आपको पूरे डिटेल में समझ में आए, आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहे। अब यहाँ पे जो हमारा थर्ड टाइप आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? दीज अकाउंट टाइप रिलेटेड टू इनकम और गेन्स एंड एक्सपेंस और लॉसेस। ये हमारा जो अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, ये हमारा जो रिलेट करता है, जो कि बनता है नॉमिनल अकाउंट, वो बनता है प्रॉफिट, इनकम, गेन्स को लेकर के, लॉसेस, एक्सपेंसेस और लॉसेस को लेकर के, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट बनता है। तो नॉमिनल अकाउंट हम जनरली यूज़ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाने में। कंपनी की प्रॉफिट कितनी हुई है, कंपनी की लॉस कितनी हुई है, जनरली हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने में नॉमिनल अकाउंट का यूज़ करते हैं। जब हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में भी हम नॉमिनल अकाउंट ही बनाएंगे, कोई भी रियल अकाउंट नहीं बनाएंगे, कोई भी पर्सनल अकाउंट नहीं बनाएंगे। रियल अकाउंट तब बनता है जब हम किसी भी असेट की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बनाते हैं तो हमारा बनता है रियल अकाउंट, और जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं तो वहाँ पे हमारा बनता है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? जैसे हो गया रेंट अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड, सैलरी, ईटीसी, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कि रेंट अकाउंट अगर आपने पे किया, जैसे बिजनेस ने पे किया, तो ये बिजनेस का खर्चा है तो ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। एक्सपेंस तो हो रहा है ना बिजनेस में,
तो ये जब भी आप रेंट पे करेंगे तो ये बिजनेस का एक्सपेंस है, तो बिजनेस जो भी एक्सपेंस है वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। कमीशन रिसिप्ट, अब जैसे कोई भी ब्रोकर है, ब्रोकरेज वो कोई भी काम करता है किस लिए, कमीशन के लिए, कमीशन बेस पे उनका काम होता है। तो जो भी वो कमीशन रिसीव करेगा, उसके पास पैसा आ रहा है, तो वो अपने अकाउंट को क्या कहते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट बनाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसके पास पैसा आ रहा है। दिस अकाउंट रिलेट टू इनकम और गेन्स, एक्सपेंस और लॉसेस। सैलरी आप पे कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, तो ये भी एक्सपेंस है आपके लिए, तो ये आप रिकॉर्ड करेंगे नॉमिनल अकाउंट में। अब यहाँ पे इसका गोल्डन रूल क्या होगा, यहाँ पे इसका गोल्डन रूल होगा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ बिजनेस। डेबिट हम करेंगे ऑल द एक्सपेंसेस को, बिजनेस में जितने भी एक्सपेंस हुए हैं हम सारे एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, और ऑल द लॉसेस ऑफ द बिजनेस हम डेबिट करेंगे। और क्रेडिट इनकम गेन्स ऑफ द बिजनेस, और जितने भी इनकम हुए हैं, जितने भी गेन्स हुए हैं, उन सारे को हम क्रेडिट करेंगे। तो अब इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं, तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम एक बनाए हैं, एक एग्जांपल लिए हैं, पेड सैलरी ऑफ ₹15,000। अब यहाँ पे सैलरी क्या है, सैलरी है नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि सैलरी हमारे बिजनेस से हम अपने एम्प्लॉय को पे करते हैं। जब हम अपने एम्प्लॉय को पे करते हैं तो ये बिजनेस का एक्सपेंस होता है, तो इसलिए सैलरी को हम नॉमिनल अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब और यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो नॉमिनल अकाउंट है वो हमारा सैलरी अकाउंट है, तो इसे हम डेबिट करेंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का जो रूल बोलता है वो बोलता है डेबिट ऑल द लॉसेस एंड ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड ऑल द गेन्स। तो यहाँ पे जो हमारा बन जाएगा जनरल एंट्री जो क्रिएट हो जाएगा वो हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट 15,000 बीइंग सैलरी पेड। ये हो गया आपका गोल्डन रूल खत्म। गोल्डन रूल बस इतना सा ही है। टाइप्स ऑफ अकाउंट हम लेंगे, उसमें क्या क्या आएगा, टाइप्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या होते हैं, चलिए एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहले हम टाइप्स ऑफ अकाउंट लेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट में क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जो कि किसी भी नेम को डिनोट करता है, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, सोहन etc। और रियल अकाउंट क्या होता है, यहाँ पे ये बिजनेस की असेट और प्रॉपर्टीज को बताता है, एग्जिस्ट करता है या नहीं। ये दो टाइप के होते हैं रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि बिजनेस में हम जो भी असेट लगा रहे हैं उसे हम टच कर सकें, देख सकें, सीन फील कर सकें, वो हमारा टेंजिबल रियल अकाउंट होता है। इनटेंजिबल रियल अकाउंट वो होता है जो कि हम उसे टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, वो हमारा इंटेंजिबल रियल अकाउंट हो गया। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट है जहां पे हम सारे इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, सारे गेन्स को रिकॉर्ड करते हैं, सारे एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, सारे लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल द इनकम, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड ऑल द गेन्स। तो यहाँ पे जो भी है ये सब आपका ख़त्म हो गया। गोल्डन रूल हमने अच्छे से जान लिया। अब यहाँ पे आपको कुछ जो एग्जांपल्स हैं पर्सनल अकाउंट के, रियल अकाउंट के, नॉमिनल अकाउंट के, हमने यहाँ पे आपके लिए लिख के रखे हैं। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लें, इसे पहचान लें, इसे देख लें अच्छे से, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में ज़रूर रिकॉर्ड करें और आप नोटबुक ज़रूर क्रिएट करें। विदाउट नोटबुक आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप जब क्विक रिवीजन करेंगे तो वहाँ पे नोटबुक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना। तो ये चीज़ें आप याद कर लें। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, रियल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड कर लें।
तो आज का हमारा टॉपिक था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, वो हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप लिख के ज़रूर जाइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।